पंडित रामकृष्ण, महाराज आपने तो ऐसा खेल खिलाना पंडित रामकृष्ण। क्यों आप भूल जाते हैं पंडित रामकृष्ण के परिहास करना हम भी जानते हैं। पंडित रामकृष्ण की, पंडित रामकृष्ण की, पंडित रामकृष्ण की, पंडित रामकृष्ण की। पंडित रामकृष्ण की, पंडित रामकृष्ण की। पंडित रामकृष्ण, जिस दिन हमारी प्रथम भेंट हुई थी उसी दिन हमें ज्ञात हो गया था कि आपका ये दिवस अवश्य आएगा। मेरे पूज्य बापू, आपको मेरी ओर से कोटि कोटि शुभकामनाएं। अद्भुत, निष्कासित होते होते अष्टदिग्गज बन गए। अब मुझे नवम दिग्गज के लिए प्रयास करना होगा। चुनौती देते हैं हम तुझे, चुनौती। विजयनगर में प्रवेश करने का। इस स्थान पर बैठने के लिए तुझे 100 जन्म लेने पड़ेंगे पंडित। ये स्थान विदूषक नियुक्त हुआ है तो हमारे प्राणों की रक्षा का पूरा श्रेय पंडित रामकृष्ण को जाता है। हम आज ये घोषणा करते हैं, आज से हम आपको हमारा विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं। जीवन भर वैभव और ऐश्वर्य तेरे साथ साथ चलेंगे। आने वाले समय में तेनाली गांव तुझसे प्रसिद्धि पाएगा। समस्त वेद पुराण उपनिषद और शास्त्रों का ज्ञाता हुआ था। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। कल्याण हो। क्या हुआ पंडित रामकृष्ण? कुछ नहीं मंत्रीवर, बस ये सोच रहा था कि अब तक जो आपने मेरा साथ दिया है उसका धन्यवाद मैं कैसे करूं। धन्यवाद ना करके पंडित रामकृष्ण, सुखद धन्यवाद केवल मुख से नहीं किए जाते अपितु हृदय से अनुभव किए जाते हैं। सो तो है, किंतु अभी भी एक कमी है मंत्रीवर। मैंने जिन जटिल से जटिल और बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना करके उन पर पार पाया है, पता है वो समस्याएं इतनी जटिल और बड़ी क्यों थी? क्योंकि उन्हें मेरे सामने पेश करने वाले राजगुरु, महागुरु, गुरुवर थे। वो कहाँ है? कहीं वो सच में तपस्या करने तो नहीं चले गए? यदि वो इस समय यहाँ होते तो ये क्षण और भी बड़े हो जाते। सत्य वचन पंडित रामकृष्ण, गुरुवर अपनी तपस्या की यात्रा के लिए निकल चुके हैं। अपितु प्रातः काल में वो महाराज से मिलने गए थे। क्या बात है गुरुवर, आप इस प्रकार अकस्मात ही हमसे भेंट करना चाहते थे? जी महाराज। महाराज, हमने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, तो उस निर्णय को पूरा करने के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता है। गुरुवर, हम अनुमति दे देंगे, परंतु उससे पूर्व हम जानना चाहेंगे कि आपका निर्णय क्या है। अब हम विजयनगर की भूमि को छोड़कर चारों धामों की भूमि को नतमस्तक करेंगे।
उसके उपरांत 12 वर्ष तक तपस्या करेंगे। नहीं गुरुवर, हम आपको ऐसे नहीं जाने दे सकते। हमें पता था महाराज हमें रोक लेंगे। जी महाराज। आपने मोह माया त्यागी है, हमने राजकाज नहीं त्यागा है। अतः हम आदेश देते हैं कि गुरुवर की यात्रा को सफल बनाने हेतु हर संभव तैयारी की जाए। परंतु महाराज, गुरुवर ने संपूर्ण जीवन राज्य की सेवा की है, इसलिए कोई भी गुरुवर पर यात्रा स्थगित करने का दबाव नहीं डालेगा। हम स्वयं भी नहीं गुरुवर। महामंत्री जी, जो आज्ञा महाराज। गुरुवर को पूरे मान सम्मान के साथ विजयनगर की सीमा पर ले जाया जाए। और हाँ गुरुवर, आप जब प्रस्थान कर जाएंगे तो आपकी यात्रा सफल हो, मंगलमय हो, इस हेतु हम एक पूजा का आयोजन कराएंगे। परंतु महाराज। अब आप। जी महाराज। और आज सुबह ही गुरुवर तपस्या करने अपनी यात्रा पर निकल गए। विचित्र है, जो गुरुवर सदैव मेरे निष्कासन के विषय में सोचते रहते थे, वो स्वयं तपस्या करने चले गए। और गुरुवर ने तो सदैव अपने जीवन में निरंतर सुख सुविधाओं का ही भोग किया है। ऐसे में तो तपस्या उनके लिए किसी भी दंड से कहीं अधिक कठोर दंड है। और यदि ऐसा है तो इस समय उनकी स्थिति पता नहीं कैसी होगी। धनीमणि। जी गुरुजी। ये स्थान कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। हम यहाँ पहले भी कभी आए थे क्या? मनी, प्रतीत होता है कि हमारे गुरुजी के साथ साथ इनकी स्मरण शक्ति ने भी संन्यास ले लिया है। हम यहाँ पिछले एक पहर में 3 बार आ चुके हैं। 3 बार? नहीं गुरुजी, हम फिर से जो 3 बार वापस घूमकर यहाँ आए हैं ना, ऐसा लगता है भूलने का रास्ता याद हो गया है। तुम सत्य कह रहे हो? हाँ। हे भगवान, इसका अर्थ है हम भटक गए। हाँ गुरुजी, हमने जब से आपको गुरु माना है, हम तो तब से ही भटके हुए हैं। किंतु आज आपने सत्य कहा, हम तीनों साथ में ही भटक गए हैं। एक कार्य करते हैं, वृक्ष के नीचे बैठकर छाया में आराम से भोजन करते हैं। लाओ लाओ मेरे बच्चों, भोजन लाओ। हाँ गुरुजी, आज तो आपके लिए वन का भोजन उपलब्ध है। अब बताइए कहाँ से आरंभ करेंगे? पेड़ों के पत्तों से, कंदमूलों से या सब्जी से? गधो, ये पत्ते घास क्यों खाएं? वो भोजन जो तुम्हारी गुरु माता ने पोटली में बांध कर दिया था, वो कहाँ है? किसे खिला दिया? गुरुजी आप भूल गए, अरे घर से निकलते समय तपस्या से पहले हमने भर पेट खाया था। हाँ। हम खा गए? हाँ। हे भगवान, ये कैसा घटिया वन है, जहाँ ना कुछ खाने को है ना पीने को है। धनीमणि, हाँ? यहाँ कोई हिंसक पशु तो नहीं है? गुरुजी आप यहीं रुकिए, हम पूछ कर आते हैं। किसे? गुरुजी आप यहीं रहकर हमारी प्रतीक्षा कीजिए, हम विजयनगर में पूछ के आते हैं। हाँ हाँ, चल। सावधान, जो हमें छोड़कर यहाँ से गए तो। गुरुजी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आपको सन्यास का थोड़ा सा अभ्यास और करना चाहिए, इसलिए मेरी मानिए तो वापस लौट चलते हैं। नहीं जा सकते, कतई नहीं जा सकते। हमारे मान सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। महाराज को क्या उत्तर देंगे? चलो अभी यहाँ से निकलते हैं और इस वन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। इधर चलते हैं। अच्छा। हे भगवान, ऐसा प्रतीत होता है जहां से आरंभ किया था वहीं पहुंच गए। करे तो क्या करें, वापस जा नहीं सकते, आगे जा नहीं पा रहे हैं। हे प्रभु, ये कैसा चक्कर है? एक ही स्थान पर गोल 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 चक्कर काट रहे हैं और चारों दिशाओं में वृक्षों का जाल। वृक्षों का जाल नहीं गुरुजी, पूरी की पूरी भूल भुलैया। अरे कहीं से रास्ता ही नहीं नजर आ रहा, किधर जाए कहाँ जाए। गुरुजी यदि स्थिति ऐसी ही बनी रही तो हम तीनों को अपनी समाधि यहीं बनानी पड़ जाएगी। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं।
अरे गधो, हम तपस्या करने निकले हैं, समाधि लेने नहीं आए हैं। अब इस वन से बाहर निकलने का रास्ता पूछे भी तो किससे पूछें? ये बालक तो हवा में बैठा है। ओम नमः माँ काली रूपम शक्ति तू ज्योत स्वरूपम। अपने भक्तों के दुख हरने वाली माँ तू सर्व सिद्धि संपन्न है। तेरी महिमा अपरंपार है माँ, तेरी माया अपरंपार है। मैं क्या था और तूने क्या बना दिया मुझे। जीवन के हर मोड़ पर मैं जहां जहां भटका, जहां जहां गिरा, तूने मुझे संभाला, राह दिखाई, प्रत्येक कठिनाई से बचाया। जब बिना मांगे तूने इतना कुछ दिया तो कोई तुझसे क्या मांगे माँ। किंतु अब मैं सोचता हूँ कि क्या मैं इस लायक हूँ। आज तेरी कृपा से मैं अष्ट दिग्गज बनने जा रहा हूँ माँ, अष्ट दिग्गज। बस तेरी शक्ति का अंश यूं ही मुझ में कायम रहे और तेरी कृपा से हर हर प्रारंभ रहे। यदि कभी कोई विपत्ति आए तो उसका सामना करने की शक्ति देना, कभी प्रलय भी आए तो उसमें बहने के लिए अपनी भक्ति देना, और जिस पद पर मैं आसीन होने जा रहा हूँ माँ, उस पद के योग्य बुद्धि देना, और कभी अहंकार के आसमान की उड़ान ना भरूं, बस इतनी सद्बुद्धि देना माँ, इतनी सद्बुद्धि देना। तुमने मुझे अपना लड्डू खिलाया अम्मा। शारदा, ये तो चमत्कार हो गया। अरे देखा माँ, तुम्हारे मंदिर में चमत्कार हो गया। अम्मा ने मुझे अपना लड्डू खिला दिया। अद्भुत, अविश्वसनीय गुरुजी, ये तो चमत्कार है गुरुजी, चमत्कार। इस अचंभित दृश्य को मेरा नमस्कार, नमस्कार। वाह वाह। हमें अपनी शरण में ले लो। ये पूर्व में हमारे गुरु हुआ करते थे। ये भी नए नए तपस्वी बने हैं, किंतु अब इनका साथ हर आशा छोड़ चुकी है। परंतु ये हमारा हाथ नहीं छोड़ रहे। किंतु अब हमें इनसे कोई आशा भी नहीं बची है, उम्मीद भी नहीं बची है। धनी मनी को अपनी शरण में ले लो। ले लो प्रभु, ले लो। अपनी उम्मीदों से हारा है, उम्मीदों ने मारा है, किंतु प्रत्येक मनुष्य को जीवित रहने के लिए उम्मीदों का ही सहारा है। यही जीवन का सत्य है और विडंबना भी यही है। ब्रह्म वाक्य उच्चारित करने वाले दिव्य नवयुवक, आप कौन हो? श्रीमान, मैं तो अति साधारण व्यक्ति हूँ। ना, कोई साधारण व्यक्ति ऐसी अद्भुत क्रिया कैसे कर सकता है? ऐसे कैसे?
मुझे तो प्रतीत हो रहा था कि आप हवा में हैं। कभी कभी जैसा प्रतीत होता है सत्य उसके विपरीत होता है। वाह गुरुजी वाह, यदि तपस्या से पहले ये हवा में लटकने वाला सूत्र आपके पास होता तो ना जाने कितनों का धन हवा कर देते। कितना अच्छा होता। नहीं, ये कार्य इनके लिए करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस ऊंचाई पे ये शाखाएं निकली हुई हैं, उस ऊंचाई पे शाखाएं इनका भोज सहन नहीं कर पाएंगी। देखो हम पहले आपको प्यास लगी है? वहाँ केले के पत्तों में मैंने जल संजो के रखा है, पी लीजिएगा। भूख भी लगी है, वहाँ कंदमूल भी है, ग्रहण कर लीजिएगा। और उसके पश्चात ये जो आपकी कठिनाई है, जिसके कारण आप जबरदस्ती तपस्या लेके वन में भटक गए, मैं उसे भी सुलझा दूंगा। राजगुरु तथाचार्य जी। अरे गुरु जी का नाम ले लिया। हमारी तो आपसे कभी भेंट नहीं हुई, फिर आप हमारे विषय में इतना सब कुछ कैसे बोल सकते हो? बोलने के लिए विधाता ने हमें कितने मुख दिए हैं? मात्र एक। और सुनने और देखने के लिए दो दो कान और दो दो आंखें दी हैं। अर्थात बोलने से कहीं अधिक सुनने और देखने का महत्व है। परंतु हमने तो आपको कुछ भी बताया नहीं। आवाज तो पर्दा है चेहरे का, कोई चुप है जहां उसे वहीं से सुनिए। वाह गुरुजी वाह, उन्हें एक और ब्रह्म वाक्य। बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत सरल है। आपके सूखे होठ बताते हैं कि आप प्यासे हो। बात करते हुए पेट पर हाथ चलाने का अर्थात भूखे भी हो। माथे पे भवे खींचे हुई हैं, अर्थात विचलित हो। तपस्वी के वस्त्र तो धारण किए हैं, परंतु सहज नहीं हो। चेहरे पे क्रोध, लालच, असुरक्षा की छाया है, जो किसी तपस्वी में नहीं होती। और आपकी अंगूठी, जिस पे विजयनगर की राजकीय मोहर है, अर्थात किसी उच्च राजकीय पद तो विराजमान है आप। और एक पंडित के लिए सबसे बड़ा पद होता है राजगुरु का। और इतना तो मुझे ज्ञात है कि विजयनगर के राजगुरु का नाम श्री तथाचार्य जी है, जो कि आप हैं। अद्भुत, अद्भुत। हम मानते हैं हवा में बैठना कोई चमत्कार नहीं, परंतु आपकी ये विलक्षण बुद्धि किसी चमत्कार से कम नहीं। मेरी ही नहीं, बुद्धि तो सभी की विलक्षण होती है, बस विलक्षणता को पहचानने की देरी होती है। कौन हो आप? कहां से आए हो? मैं उत्तर भारत से आया हूँ। नाम क्या है आपका? वैसे तो नामकरण के समय मेरे माता पिता ने मेरा नाम महेश दास रखा था। महेश दास? परंतु प्रेम से सभी मुझे बीरबल कहकर पुकारते हैं। पंडित रामकृष्ण हमारे मित्र हैं, हमारे विशेष सलाहकार हैं। हम सम्मान करते हैं उनका, और उनके अष्ट दिग्गज समारोह के पश्चात इतिहास भी उनका सम्मान करेगी। तो इस अवसर पर महामंत्री जी, हम चाहते हैं कि राजमहल को इस प्रकार सजाया जाए, इस प्रकार सजाया जाए कि कोई युवती उसे देखे तो उसे लगना चाहिए कि जब मेरा विवाह हो तो मैं दुल्हन बनकर इसी प्रकार सजूंगी। कोई राजकुमार इसे देखे तो उसे प्रतीत होना चाहिए कि जब भी उसका राज तिलक हो तो उसका महल भी इस प्रकार सजना चाहिए। महाराज,
ये देखिए हमारी सजावट की सूची। इसमें है 10 कांजीवरम साड़ियाँ, 20 कमरबंद, ढेर सारे गहने और घुंघरू वाली पायल। महारानी चिन्ना देवी, ये पंडित रामकृष्ण का अष्टदिग्गज समारोह है, कोई सौंदर्य प्रतियोगिता नहीं है। समझाइए महारानी तिरुमलम्बा। अवश्य महाराज। महारानी तिरुमलम्बा, 10 कांजीवरम साड़ियों से कुछ नहीं होगा। ये देखिए, हमने अपनी सूची में 15 कांजीवरम साड़ियां लिखी हैं। यदि समारोह के समय हमें कोई रंग पसंद नहीं आया तो इसीलिए, और 20 कमरबंद की कोई आवश्यकता नहीं है, 10 पर्याप्त है। हाँ महारानी चिन्ना देवी, प्रत्येक वस्तु पर बहस करने से अच्छा है हम अपनी अपनी सूची आपस में मिला लें। वैसे तो दोनों के विचार मिलते नहीं है, कुछ मंगवाना हो खरीदना हो तो सूचियां मिल जाती इन दोनों की। महाराज आपने कुछ कहा? नहीं महामंत्री जी, हम केवल इतना कह रहे थे कि इस समारोह के लिए जब पंडित रामकृष्ण राजमहल में प्रवेश करे तो पुष्पों की वर्षा होनी चाहिए। महाराज की जय हो। महारानी चिन्ना देवी, महारानी तिरुमलम्बा, आप जाइए भीतर अपने कक्ष में जाकर सूचियां मिलाइए अपनी। जी महाराज। जी महाराज, आइए। हम मंगवा देंगे। क्या बात? एक दुखद समाचार है महाराज। हमारा गुप्तचर जो निजाम के राज्य में गुप्त रूप से कार्यरत था, वो निजाम की गिरफ्त में आ गया है। उसे बंदी बना लिया गया है। क्या महाराज? महाराज, उस गुप्तचर के बारे में कोई विशेष समाचार तो प्राप्त नहीं हुए, परंतु बंदी बनने से पहले उस गुप्तचर ने ये संदेश पत्र हम तक पहुंचा दिया। अवश्य इस सूचना पत्र में कुछ आवश्यक जानकारी होगी। हमारा भी यही विचार है महाराज। पढ़िए क्या लिखा इसमें। ये महामंत्री जी, हमने कहा पढ़िए उसे। ये महाराज वो महाराज वो हम कह रहे थे पढ़िए इसे। ये कौन सी भाषा में लिखा है? महाराज, हमें यह पता है कि गुप्तचर गुप्त संदेश देते हैं, परंतु उनकी भाषा भी गुप्त होती है, ये हमें ज्ञात नहीं था। हाँ मंत्री जी, अवश्य ये कोई सांकेतिक भाषा होगी, परंतु इसमें लिखा क्या है ये जानना अनिवार्य है। कहीं गुप्तचर ने हमें किसी आने वाले संकट के विषय में कोई संकेत तो नहीं दिया? जी महामंत्री जी। महाराज, अभी इसी समय पंडित रामकृष्ण को इस विषय में सूचित कीजिए। जो आज्ञा महाराज। आत्मा तृप्त हो गई। देखो बालक, नहीं बीरबल, देखो ऐसा है, हम तो लगभग तपस्वी बन चुके हैं। अभी अभी जो आपने हमें जलपान करवाया, उस जलपान के बदले में आपको देने के लिए हमारे पास धन्यवाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो बीरबल जी, आप ऐसा कीजिए, हमारे गुरुजी को कृपया करके बाहर का रास्ता दिखाइए। हाँ। क्या? धनी का कहने का मतलब है वन से बाहर निकलने का रास्ता दिखाइए, समझे? हाँ। अब जिस रास्ते से चलकर आप वन में आए हैं वही रास्ता बाहर भी जाता होगा, बस वही बता दीजिए हमें। वो तो मैं याद नहीं रखता। आपकी याद कोई बीता हुआ समय है जो लौट कर वापस नहीं आएगा। याद करने का प्रयास कीजिए, याद आ जाएगा। मुझे याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, और जब होगी तो मैं नया रास्ता खोज लूंगा। ये नया रास्ता ढूंढने के लिए नई मेहनत क्यों करना? अच्छा ये बताइए, यहाँ हिंसक पशु हैं? राजगुरु जी, ये वन है तो हिंसक पशु तो होंगे ही ना। सुनिए, कुछ हलचल सी हो रही है। हाँ, हो तो रही है। अर्थात वो हिंसक पशु आसपास ही है।
कहाँ है? दिखाई तो नहीं दे रहा। गुरुजी, इन्होंने ऐसा कहा है कि हिंसक पशु कहीं आस पास है, आपकी आंखों के पास नहीं है। कहाँ भाग गए? ये क्या कर रहे? अरे हमने पशुओं की बात क्या की, आप तो देखने के लिए वृक्ष पर चढ़ गए। राज गुरुजी, देखना नहीं बचना चढ़ाओ। ये हाथियों का झुंड में एक साथ भागते हुए आना, पंछियों का अकस्मात उड़ना और बाकी पशुओं की हलचल अवश्य इसी बात का संकेत है कि वन का राजा इधर ही आ रहा है। इसलिए वृक्ष पर अपने प्राण बचाने चढ़ाऊं मैं। अच्छा, प्राण बचाने के लिए चढ़े हो? प्राण तो हमारे पास भी है। और वृक्ष पे चढ़ने के लिए हाथ पैर भी हैं। उनका उपयोग करो और वृक्ष पे चढ़ो, बचा लो अपने प्राणों को। अरे छोड़िए छोड़िए, हम विजयनगर से इतनी दूर वृक्ष पर चढ़ने के लिए नहीं आए, हम नहीं चढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, जब बाघ आएगा वो आपसे पूछेगा नहीं कि आप वृक्ष पे क्यों नहीं चढ़े। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सत्य सत्य। हाँ चढ़ेंगे, अवश्य चढ़ेंगे, परंतु कैसे चढ़ेंगे? हाँ स्मरण आया, बचपन में हम बालकों के कंधों के ऊपर पैर रखकर वृक्ष पर चढ़ जाया करते थे। इससे पहले बुड्ढा बड़े कंधों पर चढ़े, बहुत पेड़ पे चढ़ जाते। अरे गधो रुको, नीचे उतरो, यहाँ नीचे झुको। तुम्हारे कंधों पर पैर रखकर वृक्ष पर चढ़ जाएगा। नीचे झुको। हेलो जल्दी आओ जल्दी आओ, आ रहे आगे। अरे चढ़ गए गुरुजी पेड़ पे। शिव 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 शिव। आप में से किसी को कोई घाव लगाओ या रक्त निकला हो? ना। हाँ हाँ, अब जब हम आ रहे थे वन में, हमारे पाँव में एक कांटा लगा था, अब थोड़ा रक्त भी निकला था। फिर तो आपने अच्छा किया, वृक्ष पर चढ़ के आपने अपनी प्राणों की रक्षा कर ली। कदाचित वो बाघ आपके रक्त की गंध सूंघ के ही यहाँ आ रहा है। बाघ के मानव रक्त सूंघने की क्षमता बहुत तीव्र होती है। आप तो ऐसे तर्क वितर्क कर रहे हैं जैसे आपके दादा परदादा वन के ही रहने वाले थे। परंतु बाघ अब तक क्यों नहीं आया? इनको बाघ की प्रतीक्षा है, जैसे इनका मित्र हो। गुरुजी बाघ आ गया। जय शिष्टाचार दिखाइए। बाघ आपसे मिलने आया है बाघ। जय मिलिए। अरे चुप रहो गधो, हमने तो विजयनगर के महाराज से भी मिलना छोड़ दिया, इस जंगल के बाघ से क्या मिलेंगे? अच्छा किया गुरुजी, जो मिलना छोड़ दिया। किसी ने ये भी अच्छा किया है जो कि बाघ को पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। लेकिन बीरबल तुमने बहुत गलत किया, गुरुजी को पेड़ पर चढ़ाकर अरे कम से कम नीचे रहने देते। बाघ का दोपहर का भोजन तो बनते गुरुजी हमारे हैं? शिकार तो करता बाघ। चुप रहो। गिरे। महाराज, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये किसी स्थापित या परिचित लिपि में तो नहीं है। ये एक संकेती संदेश है पंडित रामकृष्ण। जी मंत्रीवर, निसंदेह ये एक संदेश ही है। पंडित रामकृष्ण, सबसे अधिक विचारणीय बात तो यह है कि ये जिस गुप्तचर ने भेजा है वो हमारे सबसे बुद्धिमान और विश्वसनीय गुप्तचरों में से एक है। इस पत्र में जो संदेश है पंडित रामकृष्ण, जो हम अब तक समझ नहीं पाए हैं, वो अवश्य ही कोई चेतावनी है या फिर किसी आने वाले संकट का संकेत है। इसमें पंडित रामकृष्ण, संदेश में जो संकेत है, वो जो कहना चाह रहा है, वो अति शीघ्र सुलझ जाना चाहिए। जी महाराज, मैं आपकी तत्परता समझ रहा हूँ महाराज। मैं ये भी जानता हूँ कि ऐसी कोई पहेली नहीं जिसका हल ना निकाला जा सके, किंतु इसका रहस्य जानने में मुझे कुछ समय लग सकता है। इस जटिल संदेश के अर्थ को समझने के लिए दृष्टि हमें वहां तक पहुंचानी होगी जहां अभी तक पहुंची नहीं है। जैसे ही इसका अर्थ मुझे समझ में आता है, मैं आपको विस्तार पूर्वक बता दूंगा। उचित बात है पंडित रामकृष्ण, परंतु स्मरण रहे
इस कार्य में आप अधिक समय नहीं लगा सकते हैं। शीघ्र अतिशीघ्र इसका अर्थ ढूंढ निकालिए, अन्यथा अर्थ ढूंढने से पहले यदि कोई अनर्थ हो गया तो राज्य के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। स्मरण रहे। आप आश्वस्त रहे महाराज, मैं इस नई चुनौती का कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लूंगा। ये देखो हमारी नींद उड़ाकर ये तो सो गया। कितना सुस्त है ये बाघ। इसे राजा किसने बनाया जंगल का? और कोई कार्य नहीं है इसे? इसका आज का कार्य तो यही है, आपके नीचे उतरने की प्रतीक्षा करना। ना ना ना, हम नहीं उतरेंगे, हम नहीं उतरेंगे, हम भी नहीं उतरेंगे, हम भी नहीं उतरेंगे। हाँ, आप सब विचलित ना होइए, कुछ ही समय में यहाँ से चला जाएगा वो। आपको कैसे पता? बाघ की मूल प्रवृत्ति शिकारी की होती है, और जब उसे एक स्थान पर शिकार नहीं मिलता तो वो आगे बढ़ जाता है। गुरुजी बचाओ गुरुजी। बीरबल, बीरबल तुमने सही कहा, भाग गया। अब ये वापस नहीं आएगा। नहीं आएगा। गुरुजी, एक बात पे विचार किया आपने? क्या? इस बीरबल को आपके बारे में सब कुछ ज्ञात है, सब कुछ, आपसे बिना मिले। और आज बाघ से भी प्राण बचे हैं इसकी वजह से। इसका मतलब ये पंडित रामाकृष्ण से ज्यादा चतुर है। अरे चुप रहोगे तुम दोनों ने पंडित रामाकृष्ण और उसकी बुद्धि को सर पर चढ़ा रखा। अब ऐसा इसके विषय में भी सोच रहे हो? बीरबल, आपने कहा था कि आपको रास्ता याद नहीं। हाँ, कहा था। अब इस रास्ते की खोज के चक्कर में हम इस वन के गोल 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 चक्कर लगा रहे हैं। तो क्या अब आप भी इस वन के गोल 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 चक्कर लगाएंगे? नहीं। आप ये बताइए कि बाघ किस दिशा में गया था? बाघ? बाघ उस दिशा में गया? बाघ इस दिशा में गया था। इसका अर्थ कि हमारा रास्ता उसकी विपरीत दिशा में है। वो कैसे? बाघ का घर कहाँ होता है? बाघ का घर उसके घर में होता है। नहीं, वन में होता है। तो बाघ उस गहरे वन में गया है और उसके विपरीत दिशा में हमारा घर। बाहर जाने का रास्ता मिल गया। धनीमनी, धनीमनी, ये हमने पहले क्यों नहीं सोचा? छोड़िए गुरुजी, आपको ध्यान नहीं है। अभी से बहुत छोटी बड़ी बातें जिन पे आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी सोचा ही नहीं। किस किस बात का पश्चाताप करोगे आप गुरुजी? अभी तपस्या का समय, तपस्या करो आप। तपस्या बाद में, पहले हमें यहाँ से निकलना है। और हाँ, इस दिव्य नवयुवक के साथ हमें और समय बिताना है। अरे वाह, रास्ता मिल गया। आते हुए भी हमें नदी मिली थी। बस अब नदी के उस पार जाते ही हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हम जानते थे कि भले ही आप हमें वन के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर ले जा रहे हो, अंततः सही रास्ता निकाल ही लोगे। चलो नदी पार करते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। बीरबल, वन के भीतर का रास्ता आपने हमें बताया, बाहर का हम आपको बता देते। मैं छोड़ के इस ओर से नदी पार करूंगा। ये कभी कभी अति बुद्धिमान व्यक्ति भी ऐसी मूर्खता कर जाते हैं कि मूर्खों को भी लज्जा आ जाए। तुम दोनों को लज्जा आ रही है ना? मूर्ख थोड़ी ना गुरुजी। हाँ, मूर्खी तो हो। चलो आओ। गुरुजी देखो, मगरमच्छ, मगरमच्छ। मगरमच्छ नहीं गुरुजी, चमत्कार देखो। कहाँ? वो वहाँ सामने सामने। ये पानी पर चल रहा है। कोई साधारण व्यक्ति पानी पर कैसे चल सकता है? गुरुजी, मुझे तो लगता है कि ये हमारी आंखों के धोखे के अलावा कुछ भी नहीं है। बीरबल!
चलना क्या राजगुरु जी, मैं तो पानी में नाच भी सकता हूँ। ये देखिए। नाच रहा है, अच्छा नाच रहा है। ध्यान से देखिए राजगुरु जी, मैं पानी पर नहीं चल रहा हूँ। यहाँ पानी के नीचे पत्थर का छोटा सा बांध है जो ठीक पानी के नीचे है, मैं उसी पर चल रहा हूँ। हो अच्छा अच्छा, परंतु आप तो इस क्षेत्र के नहीं रहने वाले हैं, आपको कैसे ज्ञात हुआ उस बांध के विषय में? बहुत सरल है राजगुरु जी, इस नदी की लहरों को देखिए, यहाँ आके टकरा के कमजोर नहीं पड़ती, अभी तो टकरा के रुक जाती हैं। अर्थात यहाँ पानी गहरा नहीं है। तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपने पूछा ही नहीं। हमने नहीं पूछा? नहीं पूछा था गुरुजी। अरे महानुभाव, हमें एक बात समझ में नहीं आई कि आपने खड़ाऊ क्यों नहीं उतारी। लोग अक्सर नदी पार करते समय अपनी खड़ाऊ उतार देते हैं। खड़ाऊ निकाल लीजिए बीरबल जी। सब करते होंगे किंतु मैं नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे अपने पैर बचाने हैं, खड़ाऊ नहीं। अरे गुरुजी, अरे इतनी बात तो गधा भी अपने शिष्य को बता देता है, आपने हमें ये भी नहीं बताया कि सर पर पगड़ी और पैर में खड़ाऊ पहनते हैं। हद है। मनी देख कितने नुकीले नुकीले पत्थर चुभ रहे हैं। सोच सोच, अगर ये महानुभाव बीरबल जी हमारे जीवन में पहले आ जाते तो ये नदियाँ आसानी से पार नहीं होती, बल्कि बिना कठिनाई के ये जीवन की नदियाँ भी पार हो जाती। शांत रहो गधो, शांत रहो। हमें एक विचार आया है, ऐसे चिल्लाओगे तो वो विचार नदी की धाराओं के साथ बह जाएगा। चुप। तुम्हारे गुरुजी की डूबती नैया को खेवैया मिल गया है। लामा, जब तुझे अष्टदिग्गज की उपाधि दी जाएगी तब मैं अपनी नई तंती बजाऊंगा, जबते डोलते ऐसे। ओ हाँ, बजा लेना, किंतु इस समय मेरे मस्तिष्क में घंटियां बज रही है, इसलिए तू इन घंटियों को शांत रख। हाँ, मुझे शांत मन से सोचने दे। क्या है? बताइए ना, हम कैसे लग रहे हैं? जाओ अम्मा से पूछो। उठा लो उठा लो। देखो मैं बहुत उलझा हुआ हूँ, ना तो मैं कोई सामान उठाऊंगा ना स्वयं इस स्थान से उठूंगा, मैं बता रहा हूँ। अपनी आंखें तो उठा सकते हो ना, अपने नेत्र उठा लो और बताओ हम कैसे लग रहे हैं? जैसे प्रतिदिन लगती हो। आपके अष्टदिग्गज समारोह के लिए सबसे सुंदर दिखने के लिए दोपहर से सज रहे हैं हम। और ऐसा की बताइए ना, हम कैसे लग रहे हैं? अच्छी लग रही हो। मात्र अच्छे लग रहे हैं? मात्र में एक मात्रा और जोड़ लो, बहुत अच्छी मान लो। हाँ, केवल बहुत अच्छे लग रहे हैं? बहुत अच्छी तो तुम विवाह के बहुत पहले लगती थी। आज तो तुम ऐसी लग रही हो जैसे चांद भी तुम्हें देख लेना तो शर्मा के पानी पानी हो जाए, जैसे यदि दर्पण भी तुम्हें देख ले तो शर्मा का चकनाचूर हो जाए। बस इस घर के सारे दर्पण बदलने पड़ेंगे क्योंकि हम पहले जैसे नहीं दिखते। शारदा महोदया, दर्पण बदलने से कुछ नहीं होगा, दर्पण बदलने से मनुष्य नहीं बदल जाता। शारदा, दर्पण कहाँ है? हम इसे अपने साथ विजय कर लेके जाएंगे और दरबार में पंडित रामाकृष्णा के सामने खड़ा करेंगे, के विरुद्ध खड़ा करेंगे। और बुद्धिमता में तो इसके पास ब्रह्मास्त्र है, ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसे देवता भी नहीं काट सकते। तथाचार्य, तेरी हर कठिनाई को मिल गया हल। बीरबल। ए सा व स एक। ये तो अष्ट दिग्गज की घोषणा होते ही पढ़ना लिखना भूल गया। जब बन जाएगा तो क्या होगा? ऐसा हम नहीं, अम्मा कह रही है।
अम्मा, इस संदेश पत्र में लिखा हुआ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए इसके प्रतिबिंब की ओर से देखकर समझने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि कुछ समझ में आए, किंतु कुछ लाभ ही नहीं है। संध्या हो गई है, हम दीपक जला देते हैं। शारदा, संध्या दीप बाद में जलाना, पहले एक दीप मेरे लिए जला कर लाओ। अब इसे समझने का यही एक उपाय है। हम हैं वरुण माला, हम साक्षात जीवित खड़े हैं तुम्हारे समक्ष। परंतु आप वापस आए क्यों? हाँ, वो हुआ ये कि हमें तुम्हारी याद आ गई वरुण माला। नहीं स्वामी, आप जिस समय तपस्या के लिए निकले थे, उसी समय आपसे गृहस्थ आश्रम सदैव के लिए छूट गया था। ये तपस्या है, आपकी षष्ठी पूर्ति नहीं, आप नहीं आ सकते। देखो वरुण माला, हमें पता था कि हम संन्यास के लिए वन में गए हैं, तो हमें यह भी पता था कि तुम भी वहां पर आओगी, तो हमें यह भी पता था कि तुम वहां आओगी तो तुम्हें कष्ट होगा, तो हम ये भी जानते थे कि हम तुम्हारा कष्ट देख नहीं पाएंगे, इसलिए हम स्वयं चले आए। ये देखो, ये हैं महेश दास, और सब लोग इन्हें प्यार से बीरबल बुलाते हैं। प्रणाम गुरु माता। प्रसन्न रहिए, ये कितने संस्कारी हैं स्वामी। यदि हमारा कोई पुत्र होता तो इतना ही बड़ा होता स्वामी। मुझे अपना पुत्र ही जानिए। जहां जिसके लिए ममता जागती है, वही पुत्र बन जाता है। वाह, इनके विचार भी कितने उच्च हैं स्वामी। हाँ, और इतना ही बुद्धिमान भी है, इसीलिए हम इसे लेकर आए हैं। अब वरुण माला, अब तुम बीरबल से मिल ली, अब हमें भोजन से मिलवा दो। क्यों नहीं स्वामी, आपके लिए भोजन और आपका भजन, यही तो हमारा जीवन रहा है। जादू करने का प्रयास कर रहे हैं क्या? अगर पढ़ने में सफल हो गया तो जादू ही हो जाएगा शारदा। तुम इसे अच्छे से स्थिरता से पकड़कर खड़ी रहो ना। क्या है कि गुप्तचर गुप्त संदेश अक्सर नींबू की रस की स्याही बनाकर उससे लिखकर भी भेजते हैं, क्योंकि लिखने के पश्चात लिखावट विलीन हो जाती है और किसी को कुछ समझ में नहीं आता। अग्नि के समीप लाने पर ही लिखावट उभर कर आती है। परंतु इस पत्र पे तो पहले से कुछ लिखा हुआ है। हाँ, वो तो कुछ भी अगड़म सगड़म लिखा हुआ है, हमें गुमराह करने के लिए। तुम अग्नि कुंड में नहीं खड़ी हो, मात्र एक छोटा सा दीप लेकर खड़ी हो, फिर भी स्थिरता से खड़ी नहीं रह पाई। ये पत्र अभी जल जाता ना, तो इसमें छुपा रहस्य भी जलकर राख हो जाता। आप तो कह रहे थे कि अग्नि से गुप्त संदेश उभरकर सामने आ जाता है, परंतु यहाँ अग्नि से जलने के बाद भी कुछ भी सामने नहीं आया। आपका प्रयास विफल रहा। अरे क्या तुम एक छोटे से पत्र के लिए मेरी बहू को गुस्सा कर रहा है? एक लाठी पड़ेगी ना, तो जो इस पत्र में नहीं लिखा वो भी दिखाई देगा। हाँ ठीक है ठीक है। देखिए, कुछ पहेलियां नहीं होती हल करने के लिए, और वैसे भी आपने इतनी सारी पहेलियां हल कर दी है, यदि एक नहीं करेंगे तो महाराज आपको अष्टदिग्गज से वापस मुख्य सलाहकार थोड़ी ना बना देंगे। मैं उस बारे में नहीं सोच रहा, मैं तो केवल ये सोच रहा हूँ कि जो महत्वपूर्ण रहस्य इसमें छुपा हुआ है उसे कैसे बाहर लाऊं। अब कुछ भी बाहर लाने का या रहने का समय समाप्त हो चुका है। अब जा अपने कक्ष में जाकर सो जा। जा रहा हूँ। अम्मा, ये नहीं। स्वामी, आपकी तपस्या को हमारी याद नहीं भंग किया था और आपको वापस आना पड़ा। अब हम आपके साथ हर क्षण ऐसा बर्ताव करेंगे कि आपको हमारी नहीं, सिर्फ तपस्या की ही याद आएगी। अच्छा है।
आप सब लोग अंदर चलिए, भोजन ग्रहण करिए और मिष्ठानों का आनंद लीजिए। और स्वामी, अगर आपको कोई कठिनाई हो तो हमसे कहिएगा, स्वयं भीतर मत आइएगा। गुरुजी, आज से आप ये याद रखिए, आप पहले जैसे बिलासी नहीं रहे, तपस्वी हो गए। क्या तपस्वी? चल धनी, हम चलते हैं, भोजन करते हैं। भोजन हमारी तपस्या कर रहा है। और आप गुरुजी यहीं चटाई पर बैठकर कंदमूल खाइए। चल बनी। राजगुरु जी, कंदमूल के साथ अदरक और पपीता भी खा लीजिएगा। क्यों? अदरक और पपीते से शरीर में गर्माहट पैदा होती है। रात भर बिना कंबल के ठंड में सिकुड़ जाएंगे आप। दरबार में उपस्थित सभी महानुभावों और विजयनगर वासियों, महाराज कृष्णदेव राय की अनुमति और सप्त दिग्गजों के आशीर्वाद से पंडित रामकृष्णा को अष्ट दिग्गज उपाधि से सम्मानित करने के समारोह को विधिवत रूप से आरंभ किया जाता है। रुक जाइए। पंडित रामकृष्णा अष्ट दिग्गज नहीं बन सकते। रुक जाइए महाराज। रुको रुको रुके हैं स्वामी, हम तो रुके, कब से रुके हैं, आपकी प्रतीक्षा ही तो कर रहे हैं। ये देखिए, आपके लिए शीतल जल लाए हैं, स्नान कर लीजिए। उसके बाद आपको 2 प्रहर तक जाप जो करना है। जी, एक तपस्वी की यही दिनचर्या होती है। हम अभी आपकी जाप की मालाएं भी लेकर आते हैं। हे भगवान, इसे कैसे समझाएं कि संन्यास लेने की हमारी योजना हम स्थगित कर चुके। धनीमणि, हमें अभी इसी समय दरबार जाना होगा। यदि पंडित रामकृष्णा अष्ट दिग्गज बन गया तो बीरबल को अपने साथ लाने का हमें कोई लाभ नहीं होगा। वरमाला भीतर गई है, यही उचित अवसर है। निकल चलो। नहा तो लीजिए, नहा लीजिए। हो गया स्नान, चलो। किंतु गुरुजी, ऐसी वेशभूषा में हम दरबार कैसे जाएंगे? अरे दत्तो, रास्ते में कोतवाल का घर आएगा, वहाँ हम वस्त्र बदल लेंगे, परंतु यहाँ से इस समय निकल चलो और विलंब नहीं करना चाहिए। पता नहीं हम जो करना चाहते हैं वो समय रहते पूरा कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो पंडित रामकृष्णा, आपके कहने का तात्पर्य यह है कि सांकेतिक भाषा में लिखे हुए इस पत्र में जो गुप्त संदेश है उसे पढ़ने में आप असमर्थ रहे। जी महाराज, मैं कुछ भी समझ नहीं पाया। पढ़ने का बहुत प्रयास किया महाराज, दर्पण के समक्ष रखकर उल्टा पढ़ने का प्रयास किया, अग्नि के ऊपर रखकर सोचा शायद अग्नि की ताप से कुछ अक्षर उभर कर आएंगे, किंतु नहीं आए। केवल 2 बातें ही पता चली जो उस पर स्पष्ट रूप से लिखी है। एक तो 500 और 5 सहस्त्र की संख्या, जैसे किसी खातेदार ने खाते का हिसाब लिखा हो, और दूसरा उस पत्र के कोने में एक चांद की आकृति, और उस आकृति के बीचों बीच काट का एक चिन्ह, जैसे उसे स्थगित किया हो। शेष लाल स्याही से क्या लिखा है क्या नहीं, मेरी समझ से परे है महाराज। महाराज, एक संभावना यह भी हो सकती है कि इस गुप्त पत्र में कुछ सार्थक हो ही ना और हम व्यर्थ में ही प्रयास कर रहे हैं। नहीं मंत्रीवर, यदि ऐसा होता तो गुप्तचर अपने जान का जोखिम लेकर इस पत्र को क्यों भेजता? हम इसे नहीं पढ़ पा रहे, इसका अर्थ ये नहीं कि इस पत्र में कोई संदेश नहीं है। पंडित रामकृष्ण का कथन सत्य है,
इस समय इस पत्र में छिपे हुए संदेश को ढूंढना हमारे लिए अति आवश्यक है। महाराज, मैं पुनः प्रयास करता हूं, मुझे कुछ समय और दे दीजिए। पंडित रामकृष्ण, हम आपको समय तो देते, परंतु हमें भय है कि कहीं विलंब न हो जाए। कदापि विलंब नहीं होगा महाराज। गुरुवर, कदापि विलंब नहीं होगा यदि आप हमें एक अवसर प्रदान करेंगे। गुरुवर, आप? जी महाराज, हम ही हैं आपके समक्ष महाराज। महाराज, हम तो संसार की मोह माया को त्याग कर जैसे ही तपस्या की धूनी चलाने वाले थे तो हमारी दिव्य दृष्टि से हमें ज्ञात हुआ कि हमारे महाराज किसी उलझन में हैं। और महाराज, आपको तो ज्ञात है, आपकी उलझन बाद में है, पहले हमारी है। अद्भुत गुरुवर, अद्भुत। विजयनगर राज्य के दरबार में आपका पुनः स्वागत करते हैं गुरुवर। आपको देखकर हम प्रसन्न हुए। धन्यवाद महाराज। गुरुवर, इस समय हमारे समक्ष जो समस्या है उसके संकेत तो है हमारे पास, परंतु कोई ठोस रूप नहीं है। गुरुवर, हमें एक पत्र प्राप्त हुआ। महामंत्री तिम्मरासु जी, हमें सब ज्ञात है। हम दरबार की सभी बातें सुन चुके हैं। तो क्या आप इस सांकेतिक लिपि में लिखे गए इस पत्र को समझाएंगे, जिसकी भाषा दूर दूर तक समझ पाने का कोई संकेत नहीं है? एक संकेत हम भी देंगे। हाँ महाराज, ये समय संकेतों से पूर्ण लग रहा है। आपको एक सांकेतिक पत्र प्राप्त हुआ। जब हम वन में तपस्या के लिए गए तो हमें भी एक संकेत मिला कि तपस्या से तो मन की शुद्धि होगी, परंतु जो संकेतों का शुद्धिकरण करे वो कैसी बुद्धि होगी। गुरुवर, हम पहले इस पत्र की पहेली से उलझे हुए हैं और आप इस मुद्दे को सुलझाने की बजाय और उलझा रहे हैं। जी मंत्रीवर, हम वन से अपने साथ एक ऐसा साथी लेकर आए हैं जिसकी बुद्धि में ऐसी विलक्षणता है कि जिसके समक्ष जटिल से जटिल समस्या की जटिलता भी टिक नहीं सकती। महाराज, यदि आप उसे दरबार में बुलाने की अनुमति दें तो हम अपने कथन का प्रमाण दे सकते हैं। अवश्य गुरुवर, अवश्य। यदि आप ऐसे किसी बुद्धिमान व्यक्ति को हमारे राज दरबार में प्रस्तुत करना चाहते हैं जो इस समस्या का समाधान दे सके तो हम अवश्य अनुमति देंगे। धन्यवाद महाराज। गुरुवर, जो गुत्थी पंडित रामकृष्ण नहीं सुलझा पाए, निसंदेह उसका किसी और से सुलझना असंभव है। होने से पहले तो हर कार्य असंभव ही लगता है। आ गया हमारा बीरबल। किंतु जब हो जाता है तो वही कार्य सबसे आसान होता है। और वैसे भी स्वयं असंभव शब्द अपने भीतर संभव को छुपाए हुए। वाह, क्या बात है। आत्मविश्वास आवश्यक है, किंतु अति विश्वास किसी विवशता या कमी को ही दर्शाता है। चेहरे का तेज और आंखों की चमक, ज्ञान का प्रकाश और बुद्धि की महक, श्री कृष्ण देव राय के दरबार की शान,
जिनके दर्शन है महाराज, बीरबल का नमस्कार स्वीकार कीजिए। पूजनीय पंडित रामाकृष्ण जी, शौर्य और निष्ठा जिनके दोनों आंखों में झलकती है, उन महानुभाव तिमरासु जी को मेरा प्रणाम। प्रणाम। और जिनके दर्शन की अभिलाषा में जीवन व्यतीत हो जाए, जिनके एक इशारे पर प्राण न्योछावर हो जाए, जनता के अधिपति, राजाओं के राजा श्री कृष्णदेव राय को मेरा प्रणाम। स्वागत है आपका। महानुभाव, आपकी बात उचित है, किंतु एक छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है? विवशता एक इंसान से वो करवाती है जो वो करना नहीं चाहता, और आत्मविश्वास वो कराता है जो एक इंसान कर नहीं सकता। वाह वाह, अद्भुत। और ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है या आत्मविश्वास की आवाज है? ये तो मैं स्वयं समझ नहीं पा रहा हूं। मुझे एक अवसर दीजिए, मुझे भी पता चल जाएगा और आपको आपके सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। अवश्य अवश्य बीरबल महोदय, क्योंकि गुरुवर के आग्रह पर आपको रात दरबार में प्रवेश मिला है, तो हमारे विचार से बीरबल को इस गुत्थी सुलझाने का एक अवसर अवश्य दिया जाए। महामंत्री जी, महाराज इन्हें समस्या से अवगत कराइए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, विजयनगर का एक अनुभवी गुप्तचर शत्रु ने पकड़ लिया है, और इसके उपरांत वो गुप्तचर एक रहस्यमय पत्र भेजने में सफल हुआ, जिसको पढ़ने में अब तक कोई भी सफल नहीं हो पाया। क्योंकि मैं दरबार के ठीक बाहर खड़ा था, इसलिए मैं सब सुन चुका हूं। अब बस एक बार वो पत्र देखना चाहूंगा। महामंत्री होने के नाते मंत्रीवर, आपको इस गुप्तचर के विषय में सब जानकारी होगी। पढ़ा लिखा तो है ही नहीं, परंतु अपने काम में निपुण और अत्यंत ही निष्ठावान है। तो महाराज, जो पढ़ा लिखा ही नहीं है, उसकी लिखाई पढ़ने की हम कोशिश भी क्यों कर रहे हैं? हमें तो उसके संकेत को समझने का प्रयास करना चाहिए। बीरबल महोदय, गुप्तचर ने केवल और केवल ये पत्र दिया है जो आपके हाथ में है, अन्य कोई संकेत नहीं है। अन्य की आवश्यकता ही नहीं, जैसे कि आपको ज्ञात है कि समझदार को एक इशारा ही काफी है। और महाराज, इस पत्र में तो कई संकेत हैं, और पत्र के सारे संकेत यही दर्शा रहे हैं कि विजयनगर पर आक्रमण होने वाला है।